तो आज हमारे चैनल में और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ग्रहों की युति की, यानी कि 4 प्लैनेट कंजक्शन, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं। जब कभी 4 ग्रह एक खाने में इकट्ठे होते हैं तो उनका क्या फल होता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। मैंने किन किन ग्रहों की युतियों के बारे में बताया है या किन प्लैनेट कंजक्शंस के बारे में बताया है। और अगर कोई कंजक्शन रह गई है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, उसके लिए एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली कंजक्शन है जो जुपिटर, सन, मून और मार्स की है, यानी कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल देव की युति जो है, ये अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसा इंसान बहुत ही उत्तम गुरु होगा और बहुत ही उसको लोग उसकी प्रेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको मान सम्मान मिलेगा और बहुत लोग उसको प्रणाम करते होंगे और उससे उपदेश भी लेंगे। उससे अगली कंजक्शन पर आते हैं तो वो है जुपिटर, सन, वीनस और मार्स की, यानी कि बृहस्पति देव, सूर्य देव, शुक्र देव और मंगल देव। तो ऐसा इंसान बहुत ही भाग्यवान होगा। जो एक शाही खून होता है वो खून उस इंसान के अंदर होगा, वो वैसा इंसान होगा और बहुत ही ताकतवर इंसान वो हो सकता है जो कि एक कोई शाही जंगी तलवार हो उस पर भी विजय पा लेगा। तो ऐसा इंसान जो होगा वो बहुत ही हुनरवान होगा, बहुत ज़्यादा उसमें अधिक ताकत होगी और वो हर किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने वाला होगा। उसके बाद आइए बात करते हैं हम जुपिटर, सन, वीनस और मरकरी कंजक्शन की, यानी कि बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध। तो ये जब चारों ग्रह खाना नंबर 3 में हैं और 11 नंबर खाली हो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब ये चारों ग्रह खाना नंबर 3 में हो और 11 नंबर खाली हो तो ऐसे इंसान का भाग्य उदय सिर्फ सूर्य देव को जल चढ़ाने से हो जाएगा। अगर ऐसा इंसान सूर्य देव को सुबह उठकर जल अर्पित करता है या सूर्य देव की आराधना करता है तो उसे संसार में सब सुख मिल जाएंगे। उसके बाद आइए बात करते हैं हम बृहस्पति, चंद्र, बुध और सैटर्न की, शनिदेव की। तो इसमें क्या है कि इसमें खोटी संगत जो होगी वो ऐसे इंसान के काम खराब कर देगी, खासकर जब यह ग्रह जो हैं वो खाना नंबर 2 में हो। तो खाना नंबर 2 में अगर ये ग्रह हैं, ये चारों ग्रह किसी की भी कुंडली में, तो एक खोटी संगत जो है, तो वैसी खोटी संगत जो है वो इस इंसान का नाश कर देगी। लेकिन अगर इंसान की ऐसे जातक की जो संगत है या उसके जो दोस्त मित्र हैं वो अच्छे हों और यह ग्रह खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे इंसान का भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए अब हम अगली कंजंक्शन की बात करते हैं, अगली युति की, जो है बृहस्पति, चंद्र, बुध और राहु, यानी कि जुपिटर, मून, मरकरी और राहु की कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें क्या होता है कि राहु देव हैं, इनकी 42 साल की उम्र मानी गई है। तो 42 साल की उम्र तक ये सब ग्रहों का फल जो है वो ख़राब होगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या नेगेटिव फल भी देना शुरू कर देंगे ये सारे ग्रह और ये सब ग्रहों की युति। या फिर इसमें क्या होता है कि अगर ये सही ये नष्ट ना हो रहे हों, ये युति जो है वो नष्ट ना हो रही हो किसी खाने के हिसाब से, या किसी खाने में उच्च हो जाए या अच्छी हो जाए, तो इन सब का मिला मिलाया फल होगा जो कि नेक फल होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और राहु की, यानी कि बृहस्पति, शनि, बुध और राहु की युति। तो ये युति जिस भी कुंडली में हो अगर, और ये जो युति जो है वो 12 नंबर खाने में बन रही हो, तो ऐसा जातक जो है वो जिस भी काम में पैसा लगाएगा उस काम में सोने को भी मिट्टी कर देगा। यानी ऐसा जातक जो भी खुद का पैसा
कभी भी किसी भी काम में लगाता है तो वो कितना भी, अगर वो सोना भी खरीद लाएगा तो वो भी उसका बिक जाएगा और वो मिट्टी हो जाएगा। लेकिन उसी समय ये ग्रह जब खाना नंबर 12 में हो, अगर ऐसा जातक जो है कि अपने चाचे का पैसा इस्तेमाल करे यानी कि शनि का, या अपने ससुराल का पैसा इस्तेमाल करे यानी कि राहु का, तो ऐसे इंसान को बहुत ही लाभ होगा और उसका उल्ट हो जाएगा, उसकी मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अगली युति की बात करते हैं तो ये है सन, मून, वीनस और मरकरी, यानी कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव और बुधदेव। तो जिस भी जातक की कुंडली में ये युति है, वो इंसान अपने माँ बाप का जो बहुत सगा, उनका खालिस खून माना गया है, जो कि अपने माँ बाप का एक नौकर होगा। वो अपने माँ बाप की बहुत कदर करेगा, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करेगा और ऐसा जातक अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करेगा। उसके बाद बात करेंगे सन, मून, मरकरी और केतु कंजंक्शन की, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और केतु देव। तो ये एक बहुत ही बुरी युति मानी गई है, बहुत ही नेगेटिव कंजंक्शन मानी गई है, जो कि एक इंसान के पिता पर बहुत भारी होती है। या तो उसका पिता कभी पानी में डूब कर मरता है, या फिर अगर वो जीवित रहे तो बहुत ही दुखी जीवन वो भोगेगा, बहुत ज़्यादा दुखी होकर संसार में वो रहेगा। उसके बाद एक और बहुत ही नेगेटिव कंजंक्शन दोबारा आती है, जो बनती है सन, वीनस, मरकरी और सैटर्न से, यानी कि सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और शनिदेव से। तो ऐसा जातक जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितना मर्जी जोड़ ले, लेकिन वो खुद कभी उस पैसे का लाभ नहीं उठा सकता। तो ऐसे, खासकर जब ये युति खाना नंबर 4 में हो, तब तो ऐसा जातक कभी भी किसी भी, मतलब उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुकर्रर हो चुका है, वो एक फाइनलाइज्ड हो चुका है कि ऐसा जातक, उसको बदलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत ही बुरी युति है, खासकर खाना नंबर 4 में। और ऐसे जातक की चाहे एक पत्नी है या उसकी 2 भी पत्नियां हैं, चाहे अगर वो एक से शादी करता है या उसको कभी कुछ हो जाता है, अगर दूसरी या 2 पत्नियां एक साथ उसकी ज़िंदा हैं किसी भी रीज़न से, कह लीजिए आप संतान की वजह से वो एक दूसरी शादी करता है, ये सोचता है कि पहली बीवी से संतान नहीं हो रही, या एक और शादी कर लेता है दूसरी, तो ऐसे इंसान को संतान भी नहीं होती। बुराई अलग झेलनी पड़ती है, लानत अलग झेलनी पड़ती है, और बहुत ही बदनामी जो है वो दुनिया में मिलती है। और ऐसे इंसान का जो जीवन है वो एक तरह से व्यर्थ ही माना गया है, जो कि अंत में मौत के समय पानी को भी तरसता रहे। अगली युति की बात करते हैं, वो है सन, मार्स, मरकरी और सैटर्न की। तो सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शनिदेव। अब अगर कुंडली के हिसाब से ये चारों ग्रह जो हैं वो नष्ट हो रहे हों, तो ऐसा जातक अकेला ही लाखों का मुकाबला करने के लायक होता है। अगर ये चारों ग्रह कहीं नष्ट ना हो रहे हों कुंडली में और कायम हों, तो ऐसा जातक लोगों को लूट कर या उनका धन छीन कर धनवान बनता है, या उनका धन छीन कर खुद बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कि ये 4 ग्रह कुंडली के जिस खाने में बैठे हों, आपकी बर्थ कुंडली के हिसाब से जिस खाने में ये फिक्स हो गए हों, उस घर को ये नष्ट कर देंगे। अगली कंजंक्शन की बात करते हैं तो मून, वीनस, मार्स और मरकरी, यानी कि चंद्रमा, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव। इन चारों का फल जो है वो हमेशा मंदा ही होता है। लेकिन ऐसे जातक की जब भी शादी होती है, शादी के बाद लड़की पैदा होती है, तो जिस तरह वो अपनी लड़की की शादी कर देगा, तो वहाँ से इसका फल जो है वो एक अच्छा फल शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं
मून, वीनस, मार्स और शनि की, यानी कि चंद्रदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव की युति की। तो ऐसा जातक जो है वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी में राज ही करेगा। कभी पैसे की कमी नहीं होगी और कभी उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पैसा होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ये निश्चिंत नहीं है कि बहुत ही पैसा होगा, लेकिन ऐसा जो जातक है वो एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा होगा। उसको ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी, खासकर जब ये ग्रह जो हैं वो खाना नंबर 2 में हों, कुंडली के खाना नंबर 2 में। अब एक अगली युति की बात करें जो है मून, वीनस, मरकरी और सैटर्न की, यानी कि चंद्रदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और शनिदेव की युति की। तो ऐसे जातक के घर में या ऐसे जातक के कनेक्शन में या जो भी रिश्तेदारी है, जो करीबी रिश्तेदार माने गए हैं, तो ऐसे जातक के घर में क्या होता है कि मौत और जन्म एक साथ होते हैं। यानी अगर किसी का जन्म हुआ है तो किसी की मौत भी होगी, या किसी की मौत हुई है तो हो सकता है किसी का जन्म भी हो। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं आम तौर पर एक साथ होती हुई देखी गई हैं। यानी कि जैसे अगर आज सुबह किसी का जन्म हुआ है तो शायद 1 या 2 दिन में किसी की मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आमतौर पर होती रहेंगी। अगली युति की बात करें जो है वीनस, मार्स, मरकरी और राहु केतु, ये 5 ग्रह इकट्ठे हैं। तो शुक्र, मंगल, बुध, राहु और केतु, तो इन ग्रहों की युति जो है ऐसी कुंडली में अक्सर देखा गया है कि जातक की शादी में विघ्न पैदा हो जाते हैं, या खासकर जब ये खाना नंबर 7 में हो तो शादी में विरोध होने लग जाता है पुरुषों की तरफ से या स्त्रियों की तरफ से, या नाजायज़ फिजूल बहुत से खर्च देखे गए हैं, पैसों की बहुत हानि होती है। तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मैरिड लाइफ या अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स, मरकरी, सैटर्न और राहु की कंजंक्शन की, यानी कि मंगलदेव, बुधदेव, शनिदेव और राहुदेव जिस घर में भी बैठे हों एक साथ, कभी भी उस घर का बुरा हाल नहीं होगा, कभी भी उस घर का मंदा हाल नहीं होगा। लेकिन अगर उस घर की सांझी दीवार में सूर्यदेव बैठे हों, कहीं दूर बैठे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सांझी दीवार में सूर्यदेव बैठे हों तो चोरी या धन हानि का डर ऐसे जातक को हो सकता है। तो ये कुछ युतियाँ थी जो 4 प्लैनेट्स की या 4 प्लैनेट कंजंक्शन मैंने बताई। अगर कोई रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दें, और अपनी अगर कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, ताकि हम आपको रिवर्ट कर सकें आपकी कुंडली बनाकर। अगर हो सके तो आप अपनी ईमेल आईडी भी छोड़ दें, तो हम आपको आपकी कुंडली बनाकर उसको मेल भी कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग लाभ उठा सके, या उन्हें एक अपनी कुंडली में कौन से नेगेटिव या पॉजिटिव युतियाँ बन रही हैं उनका एक अंदाज़ा हो सके। और अगर किसी की कुंडली में ये युति बन रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या हमें संपर्क करें, तो हम आपको उपाय ज़रूर बताएंगे। और अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।